बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल व करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को पुश कर दें। मैं यकीन दिलाता हूँ आपका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा और आपके मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। 2018 को इमरान खान साहब ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बतौर 22वें वज़ीर आज़म हलफ उठाया और आज 10 अप्रैल या 9 अप्रैल कह लें या 3 अप्रैल कह लें 2022 को इमरान खान साहब की हुकूमत तरीके अदम एतमाद की जो करारदाद पेश हुई थी उसके हवाले से ख़त्म हो गई और शहबाज शरीफ 174 वोट देकर वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। आज काफ़ी एक दिन प्रेशर वाला भी दिन रहा। इमरान खान साहब ने आखिरी, जैसे उन्होंने कहा कि वो आखिरी गेंद तक उन्होंने खेलने की कोशिश भी की और बाद में स्पीकर और उनके डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अयाज सादक चेयरमैन बनकर आए और उसके बाद उन्होंने वहां पर वोटिंग कराई और इमरान खान साहब के खिलाफ ये पहली तरीके में एतमाद है जो किसी भी वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश हुई है। इनमें इनके अपने जो अरकान थे वो इनका साथ छोड़ के, बड़े क्लोज दोस्त थे इनके जो, वो भी इनका साथ छोड़ के, अब्दुल हलीम खान, जंगीर तरीन खान जैसे लोग जो इनके राइट और लेफ्ट हैंड समझ जाते थे वो भी छोड़ के इनके ज्यादा अरकान मुनहरिफ हो गए। बहरहाल इनके साथ अभी भी एक MNO की एक बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन इमरान खान साहब और ये जो MNA है ये कौमी असम्बली में रहेंगे और कैसे अब यहाँ पर वो मूव करते हैं या कैसे अपनी पॉलिटिक्स को लेकर चलते हैं ये आने वाले चंद दिनों में वाज़िया हो जाएगा। आज आपने तमाम खबरें सुनी होगी कि इमरान खान साहब पिछले कई दिनों से, बल्कि पिछले कई माह से ये तरीके एतमाद का शोर उठा हुआ था और हर बंदा, हर सियासतदान अपना सियासी अरबा खेल रहा था। लेकिन आज इस वीडियो में थोड़ा सा अहाता करने की कोशिश करेंगे इमरान खान साहब की हुकूमत का कि इनकी इमरान खान साहब की हुकूमत में कौन सी नाकामियाँ थी और कौन सी कामयाबियाँ थी, किस में इन्होंने ये थोड़े से नाकाम हो गए और जो उन्होंने अचीवमेंट की इस बतौर वज़ीर आज़म और या PTI या तरीके साहब की हुकूमत में वो क्या थी, वो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। अगर नाकामियों से आगाज़ करें, क्योंकि उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई है, तो पहले ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि इनकी हुकूमत ख़त्म किन नाकामियों की वजह से हुई। तो इमरान खान साहब जब आए थे, दौर में आए थे, तो सबसे बड़ा नारा लेके आए थे करप्शन खात्मे का, कि मैं करप्शन का खात्मा करूंगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने इसके ऊपर काफ़ी एक लंबे अरसे से वो इसको अपने एजेंडे में शामिल किए हुए थे। 2018 की जो मुहिम चलाई थी उसमें मेन जो इनका एक नारा था या मेन एजेंडा था वो यही था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साहब के अमल की नाकामी का एतराफ़ खुद भी किया था। 2 अप्रैल को हुकूमती अरकान से शाइये के दौरान खिताब का कहना था कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन नैब और अदालतें हमारे कंट्रोल में नहीं थे। ये इमरान खान साहब ने खुद इसका एडमिट किया था कि हम करप्शन को ख़त्म नहीं कर सके। इससे कबल 1 अप्रैल को एक TV को इंटरव्यू में उनका कहना था कि उन्होंने ओपोजिशन केस मुकम्मल नहीं होने दिए, कभी पेश नहीं होते थे, कभी कमर दर्द हो जाती थी। सबसे ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ चीज़ थी कि इख्तिसाब के अमल को डिसरेप्ट किया जा रहा है, यानी कि उसको सही तरीके से चलाया नहीं जा रहा, उसको पीछे किया जा रहा है। इनको डील्स के तहत, मुझे पता है, खान साहब ने कहा था कि मुझे पता है कि जान के इनके केसेस में तखीर की गई, मुझे सब पता है, हम बेबस बैठे हुए थे। अब मैं आवाम से कहूँगा कि मुझे भारी अक्सरियत दें, क्योंकि कमज़ोर अक्सरियत से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये खान साहब ने एक TV के इंटरव्यू में खुद एतराफ़ करते हुए ये कहा था। दूसरी जानब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी 1 अप्रैल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत का एहतसाब एक फ्रॉड था, बदतरीन इंतकाम था। नैब का कोई एक केस बता दे जो मंतकी इंजाम तक पहुंचाओ। हमारे खिलाफ कमीशन बनाए गए, अब तक के नताइज के मुताबिक हमारे कोई भी करप्शन हमारी साबित नहीं हुई। हमारे खिलाफ लंदन और पता नहीं कहाँ कहाँ केस बनाए गए लेकिन कुछ भी ना मिला। शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था अपोजिशन लीडर, तब के अपोजिशन लीडर और आपके वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब ने इल्ज़ाम किया था कि इस हुकूमत के दौरान चीनी, गंदम, दवाइयात, गैस के अरबों रुपए के स्कैंडल्स हैं, वो कहाँ पर हैं। एक दफ़ा एक साफी से बात करते उन्होंने कहा था कि तरीके इंसाफ की हुकूमत एहतसाब के महाज पर पूरी तरह नाकाम हुई, लेकिन इसकी तवक्को भी थी। इनका कहना था कि माजी में एहतसाब के अमल को गहरी नज़र से देखने वाले जानते हैं कि एहतसाब को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और तरीके इंसाफ का दौर भी कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं था। और एक कहना था कि एहतसाब के मामले में सबसे अहम बात यह कि मुल्क में करप्शन में कोई कमी नहीं हुई, कि करप्शन बढ़ती रही। बाद में ये जो इनके अपने अरकान थे उन्होंने भी इस बात का कहा कि मुल्क में करप्शन पहले से ज़्यादा हो गई है। अगर बात इकॉनमी की करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज माशी मुआज था। इनका दावा था कि वो मुल्क की इकॉनमी की काया पलट देंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, कर्जे कम कर देंगे, महंगाई का खात्मा करेंगे, लेकिन ये मुश्किल दावा थे। बहरहाल इसमें कोरोना भी आया। इनके दौर में पाकिस्तान पे एक कदर में रिकॉर्ड गिरावट, महंगाई से लेकर कर्जों के हजम में इजाफे तक
कई माशी चैलेंजेस शामिल थे, जिसके दौरान 3 बार वज़ीर खजाना भी तब्दील हुए। वज़ीर इमरान खान के मुताबिक माशी हालात बेहतर हो चुके थे, लेकिन फिर कोरोना की वबाई और आलमी सतह पर महंगाई में इजाफा हो गया। वज़ीर आज़म ने 1 अप्रैल को एक निजी टीवी इंटरव्यू में हुकूमत की माशी पॉलिसी का दफा करते हुए कहा था, महंगाई आलमी मसला है, शहबाज शरीफ आकर क्या करेगा, सारे खत्ते में सबसे ज्यादा पेट्रोल हम बेच रहे हैं, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया है, सबसे ज्यादा बरामदात तरसीलात जर हमारे दौर में हुई। दूसरी जानब हुकूमत की जानब से यह दावा भी किया गया कि इनके दौर में रिकॉर्ड नौकरियां पैदा हुई। पाकिस्तान के दायरा शुमारियात के लेबर फोर्स सर्वे में दावा किया गया कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान 55 लाख नौकरियां पैदा हुई, यानी हर साल 18 लाख नौकरियां पैदा हुई। बहरहाल ये उनके हुकूमत के जो दावे थे, उनका कहना था कि ये हुकूमत की नौकरियां रिकॉर्ड पैदा हुई, लेकिन जो दूसरे लोग थे उनका कहना है कि जो तजिया करेंगे कि नौकरियां इसमें कम हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है। अगर सियासी मामला में बात करें तो कमजोर हुकूमत मुतादियों को साथ रखने में नाकामी, पंजाब में उस्मान बज़दार का बतौर वज़ीर आला इंतखाब, जंगीर तरीन अलीम खान की नाराजगी, कबीना और वफाकी वज़रा के अंदरूनी इख्तलाफात, अपोजिशन से माजराई के नतीजे में कानून साजी में मुश्किलात, इन चंद सियासी मामला में शामिल जो वज़ीर इमरान खान की हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल। जाहिर बात है जो वज़ीर आला उस्मान बज़दार थे, उनके ऊपर इनके अंदर पार्टी से बहुत ज्यादा इनके वहां पर उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उस्मान बज़दार ने पंजाब में किया कुछ नहीं है, तो आपने इसको लगाया हुआ है। और इमरान के अंदर से कई लोग थे जो वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे। खारजा पॉलिसी के हवाले से इमरान खान साहब ने आखिरी दिनों में बड़ी दबंग तकरीरें की। उन्होंने कहा कि वो आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं, चाहते उन्होंने इंडिया का भी जिक्र कर दिया। अगर इस पर बात करें तो वज़ीर आज़म के इमरान खान के दौर हुकूमत इनके इस ऐलान से शुरू हुआ था कि जिसमें उन्होंने इंडिया, अमेरिका समेत तमाम ममालिक से बेहतर ताल्लुकात कायम करने की अज़म का इजहार किया था। लेकिन इनके दौरे हुकूमत के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका पर हुकूमत गिराने की साजिश के इल्ज़ामात गूंजते रहे हैं। तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत के आगाज में इमरान खान ने खारजा मास पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी। 2019 के आगाज में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर का दौरा पाकिस्तान हो, या इसी साल वज़ीर इमरान खान का दौरा अमेरिका और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में मसला कश्मीर पर अमेरिकी सालसी की पेशकश पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमेरिकी इनक़लाबी कोशिशों के दौरान भी एक अहम किरदार हासिल रहा। पाकिस्तान बहरहाल पूरी एक जो इंटरनेशनल ममालिक हैं उनमें अपनी एक हैसियत रखता है। लेकिन अगर दूसरी जानब भारत से ताल्लुकात की बात करें तो नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म मुंतखब होने से पहले वज़ीर आज़म की उम्मीद कश्मीर के खुसूसी स्टेटस को ख़त्म करने के बाद उनको ख़त्म कर दी गई। दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा होने वाली 7 महरी पुलवामा हमले और बालाकोट फ़िज़ाई हमले के जवाब में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई और इंडियन तैयारी की तबाही के बाद बाकायदा कशीदगी में बदल गई, जिससे ज़्यादा तब्दीली ना आ सकी। खारजा मास पर अपोजिशन ने हुकूमत पर चीन, सऊदी अरब और अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब करने का भी इल्ज़ाम लगाया। एक जानब जहां अमेरिका में जो बाइडन के सदर मुंतखब होने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन कॉल ना करने का मामला उठा, दूसरी जानब वज़ीर आज़म की जानिब से अमेरिका पर इनकी हुकूमत गिराने की साजिश के इल्ज़ाम ने इनके ताल्लुकात की खराब पर एक मोहर तस्दीक कर दी कि इनके ताल्लुकात अब खराब रहेंगे। अगर मीडिया और इसके हवाले से बात करें कि मीडिया पाबंदियों के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर मीडिया के हवाले से मुतनाज़ा रहा है। कुछ लोग कहते रहे ठीक रहा है, कुछ लोग कहते रहे ये खराब रहा है। कभी सोशल मीडिया पर नापसंद सहाफ़ियों की फरिश्ते सामने आई तो कभी सहाफ़ियों के खिलाफ ऑनलाइन ट्रोलिंग के इल्ज़ाम लगे। आज़ादी के ज़ाहिर राय पर पाबंदी की कोशिशों के समेत तहरीक इंसाफ दौर में ऐसे कवानीन मुतारिफ करवाने की भी कोशिशें की गई जिन पर मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर सहाफ़ी तंजीमों ने एहतजाज किया। और कामयाबियों की बात करें तो खान साहब ने कोरोना की वबा के दौरान जो हुकूमती हिकमत अमलियाँ थी उससे इकोनॉमी पर असर पड़ा। कोरोना की वबा ने दुनिया भर के पाकिस्तान को भी अपने लपेट में लिया, तो सवाल उठा कि इस वबा से निपटने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। आगाज में पाकिस्तान ने लॉकडाउन का रास्ता अपनाया, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने इकोनॉमी को दरपेश चैलेंजेस के बाइस तवील लॉकडाउन की बजाय रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ सेक्टर्स को एहतियाती तदाबीर के साथ खोलने की हिकमत अमली अपनाई। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली किसी हद तक मौसर रही और पाकिस्तान में कोरोना की वबा के निस्बतन कम केसेस की वजह भी यही थी कि जो लॉकडाउन था इमरान खान के ऊपर प्रेशर भी रहा कि आप लॉकडाउन लगाएं, लेकिन इमरान खान इस हवाले से एक स्टैंड ये रखा कि जी मैं लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे जो अवाम है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। सेहत कार्ड इस तरीके से आपका एक बड़ा मंसूबा था कि जो इस पे एक पूरे आम आदमी और लोकल बंदे के लिए सेहत कार्ड जो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मेरा एक वो चैंपियन मंसूबा है। उसके बाद हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट था इसमें जो इमरान खान साहब है इसमें सस्ते मकानात का वादा किया गया था। इन सब मंसूबे के लिए अलग नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम की गई और इब्तदाई मरहले में 7 जो शहर थे उनमें मकानात की तमीर का आगाज भी किया गया था। हुकूमत ने आसान कर्ज स्कीम के तहत बैंकों को आसान शराइत पर कर्जे फराम करने की भी तरगीब दी, जिसमें 20 लाख से लेकर 1 करोड़ कर्जे मुख्तलिफ मुद्दत के लिए फराम करना शामिल था। इसके साथ हुकूमत ने तमीराती शोबे के लिए 2 एमएसटी स्कीमें मुतारफ रही ताकि इसके जरिए तमीराती शोबे को फरोग देकर मुल्क में मकानों की तमीर के साथ साथ नौकरियां भी पैदा की जा सकें।
तो ये हाउसिंग में भी इमरान खान साहब ने एक नया घर, और इसके हवाले से उन्होंने कहा था कि जी मैं यहाँ पे कई 50 लाख घर बनाऊंगा, और बिलियन ट्री का मनसूबा था इनका कि उन्होंने दरख्त लगाने के, कि इस पे उन्होंने कहा भी कि मैंने बिलियन ट्री से जो दूसरे बिलियन ट्री सुनामी का इसको उन्होंने नाम दिया था कि 1 अरब दरख्तों की शजरकारी का आगाज खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने किया था, 2014 में यह किया था। 1 अरब दरख्त उन्होंने बंजर जमीनों के 3500 हेक्टर्स पर लगाए थे। असास प्रोग्राम और पनाह गए के जो सास प्रोग्राम था उसके जरिए आवाम को पैसे, जो गरीब लोग थे और उनके पनाह गए कि जहाँ पर मजदूर और वैसे लोग जो लावारिस होते हैं जिनको घर बार नहीं होता वहाँ पे जाके रहते थे और खाने खाते थे, उनको रहायश दी जाती थी। तो ये साफ सुथरा इनका प्रोग्राम था। तो ये मैंने कुछ आपके आगे गोशगवास की हैं कि जो हाँ साहब के मंसूबे थे जो कामयाब हुए और जो कुछ नाकाम भी हुए। 3 साढ़े 3 साल बाद इमरान खान साहब की हुकूमत अलविदा हो चुकी है, लेकिन इसकी जो इमरान खान साहब की एक एंडिंग है ये कुछ यानी कि लोगों की नज़र में बेहतर नहीं है। इमरान खान साहब बेहतर तरीके से भी एक सियासी मूव लेके जा सकते हैं। बार इमरान खान साहब ने इतवार को एक जज की भी कॉल दी हुई है कि मैं सड़कों पर आऊँगा। देखें कल क्या होता है, इमरान खान साहब के अगली सियासी मूव क्या होती हैं, क्योंकि इमरान खान साहब 3 साढ़े 3 साल वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और लंबी जदोजहद करके सियासत में है, तो ज़ाहिर बात है वो भी अब खामोशी से नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई उनके पास भी हिकमत अमली होगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।